नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव में हर जाति अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगेगी। देखिए, बिहार में जो भी राजनीति होती है, जो भी पॉलिटिक्स होता है, वो कास्ट बेस पे होता है। जो भी टिकटों का बंटवारा होता है, वोट का मोबिलाइजेशन होता है, वो सारा कुछ जो होता है वो जात के आधार पर ही होता है। यानी कास्ट इक्वेशन के बेसिस पर ही बिहार की सत्ता बनती है, बिगड़ती है, बिहार की राजनीति चलती है। अब ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से हर कास्ट को सेट करने की कोशिश की जा रही है और हर कास्ट, हर जात ये सोच रहा है कि हमारे हमारे जात को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा। किसी को अधिक चाहिए, किसी को मुख्यमंत्री भी का भी पद चाहिए। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले आपको दिखाई पड़ेगी और हर जात अपने अपने हिसाब से अपना समीकरण सेट करने की कोशिश में लगेगा। देखिए, इसी बीच में कुशवाहा वोट बैंक यानी कुशवाहा जाति भी जो है, जिसे लवकुश के बारे में कहा जाता है, और कुशवाहा जाति भी अपना प्रतिनिधित्व चाहती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति में कुशवाहा के नेता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा हैं, सम्राट चौधरी, कई ऐसे नेता हैं जो इस समय कुशवाहा जाति को का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं एक निराशा कुशवाहा जाति के लोगों के बीच में है। हमारे साथ अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रविशेखर कुशवाहा जी हैं, उनसे बात करते हैं। रविशेखर जी, सबसे पहले आर्यन खबर में स्वागत है आपका। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक प्रतिनिधित्व तो हर राजनीतिक पार्टी में कुशवाहा का है, ये भी आप स्वीकार करते हैं, लेकिन क्यों एक निराशा दिख रही है कुशवाहा कास्ट के में कि हमें उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था? आखिर चाहते क्या है? दरअसल दीपक जी, बिहार में लगभग सभी प्रमुख जो जातियां हैं उसके मुख्यमंत्री हुए और कुशवाहा समाज एक बहुत बड़ा समाज है, बहुत संगठित समाज है, शक्तिशाली समाज है और इसकी आबादी भी अधिक है। उसके बावजूद आज तक जो है कुशवाहा समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं, खासकर कुशवाहा समाज की जनता, कुशवाहा समाज के लोग चाहते हैं कि सबको मौका मिला है, इस बार हमको भी मौका मिले। वैकेंसी कहाँ है अभिषेकर जी? एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार हैं, सीएम कैंडिडेट हैं और 20 साल से सीएम है, और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव उम्मीदवार हैं। वैकेंसी कहाँ है? कहाँ जगह खोज रहे हैं अपने लिए आप? जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, तो लवकुश समीकरण के तहत ही जब समता पार्टी बनी थी और उसके बाद जो है नीतीश कुमार जो है लवकुश के नेता बने और साथ में फिर पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जातियाँ जुड़ी। इस जब वो मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री तो उन्होंने 20-22 साल वो रह चुके हैं, ठीक है ना। तो आखिर जो है कुशवाहा समाज की बारी कब आएगी? नहीं, जिस लवकुश समीकरण की बात आप कर रहे हैं, लवकुश समीकरण ने ही नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया है, यहाँ तक लाया है। तो आपका तो वैसे भी आपका प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं नीतीश कुमार। जैसे आप देखे होंगे कि हमेशा उपेंद्र कुशवाहा जी कहते रहे हैं कि नीतीश जी बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। तो भाई एक भाई को तो काफी मौका मिला, दूसरे भाई को भी तो मौका मिलना चाहिए। दूसरा भाई बड़े भाई के साथ कब तक चलेगा, इसको भी तो मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुशवाहा जाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। टिकटों का जब बंटवारा होता है, 47 ऐसी सीटें हैं जहां पे कुशवाहा वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं रिजल्ट को प्रभावित करता है, और ऐसे में विधायक के टिकट मिलते ही हैं, एमएलसी के टिकट मिलते ही हैं, लोकसभा राज्यसभा उसमें भी जाता ही है। और उसके बाद सम्राट चौधरी को बीजेपी ने तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, और कितना प्रतिनिधित्व चाहते हैं? दीपक जी, जहाँ तक सीटों की बात है तो विधायक 1 रहे, 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे, नेतृत्व तो नहीं है ना। हम लोगों को नेतृत्व चाहिए, अपना नेतृत्व चाहिए हम लोग। लेकिन आपके लीडरशिप का जहां तक सवाल है, अगर मैं बात करूं सम्राट चौधरी की, बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट किया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, दूसरी पार्टी से आए हुए थे, अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को दरकिनार करते हुए सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट किया कि वो कुशवाहा वोट बैंक को अपनी तरफ खींच के लेके आएंगे, और लेकिन वो कर नहीं पाए। और आज ये है कि जिस कुशवाहा वोट बैंक या लवकुश की बात आप कर रहे हैं, एनडीए में जो जाना चाहिए था या एनडीए में जो था, आज की डेट में वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। वो लालू यादव की पार्टी आरजेडी में और तेजस्वी यादव के साथ जाता दिख रहा है।
देखिए, ये आप कैसे कह सकते हैं कि एनडीए को जो है कुशवाहा समाज का वोट नहीं मिला। सम्राट चौधरी के कहने पर वोट नहीं मिला। सम्राट चौधरी के कहने पर वोट मिला, लेकिन जो लोकसभा का एक जो टिकट चुनाव, नहीं दिया बीजेपी ने लोकसभा भाई में, तो अब जान इसलिए रहे हैं नहीं कि- दिया हाँ। क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक बीजेपी की तरफ आ नहीं पाया, सम्राट चौधरी उसको ला नहीं अरे पाए। भाई, टिकट मिलने के पहले आता है वोट कि टिकट मिलने के बाद वोट आता है? वोट मोबालाइज कब करेगा? टिकट मिलने के बाद ना। आप जान रहे हैं इस चीज को कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसका टिकट का बंटवारा दिल्ली में होता है। वो केंद्रीय नेतृत्व उस निर्णय लेता है। और सम्राट चौधरी के कारण जो है कुशवाहा वोट मोबिलाइज किया, लेकिन अंतिम चरण का जो चुनाव था लोकसभा का, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ क्या हुआ पूरा बिहार जानता है। और इस समाज जो है कुशवाहा समाज, उपेंद्र कुशवाहा जी के जो अपमान उनका किया जा रहा था, जो उनको हराने की साजिश की जा रही थी, उसके खिलाफ अंतिम चरण में इन लोगों ने मतदान किया और महागठबंधन के अंतिम चरण में जो है वो जीत हुई। कौन हरवाया कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा? भाई आप जान रहे हैं कि भाई पवन सिंह उम्मीदवार थे। पवन सिंह जो है निर्दलीय उम्मीदवार थे वहां से, और सारे बीजेपी के बहुत सारे नेता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जो है पवन सिंह का समर्थन कर रहे थे। आप देखिए कि जब मनोज तिवारी जी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनसे पूछा गया पवन सिंह के बारे में कि भाई पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनसे क्या कहेंगे? तो मनोज तिवारी जी ने क्या कहा? मनोज तिवारी जी ने कहा कि पवन सिंह हमारे छोटे भाई हैं, हमारा तो आशीर्वाद ही उनके लिए रहेगा। तो इस पर जो है कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मनोज तिवारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये असमंजस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उसमें असमंजस की स्थिति बन गई, जिसके कारण जो है अंतिम चरण का जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है। महागठबंधन की तरफ झुकाव क्यों बढ़ रहा है? अरे भाई, जब एक जगह अपमानित होइएगा तो दूसरे जगह तो जाइएगा ना। आपको तो अपनी ताकत दिखानी है ना, कि आप जब हमारे नेता को अपमानित कर रहे हैं तो रिएक्शन तो होगा ना। आपको लगता है कि वहां पे प्रतिनिधित्व मिलेगा? जो चीज आप यहाँ बीजेपी में चाह रहे थे, एनडीए में चाह रहे थे कि वो आपको आपके समाज से सीएम कैंडिडेट घोषित करे, आपको लगता है कि वहां पे तेजस्वी के रहते ये चीज हो जाएंगी? और कौन है इतना बड़ा नेता जो सीएम कैंडिडेट बन जाए महागठबंधन की तरफ से? देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि महागठबंधन में तो कोई सीट ही नहीं है, वो तो रिजर्व किया हुआ है। अब आप खुद बताइए, हमारे समाज की जनता वो देख रही है, वो भी समझ रही है कि हमारा जो है वोट कहाँ जाना चाहिए, कहाँ हम वोट करें कि हमारा मुख्यमंत्री बने। आज महागठबंधन घोषणा कर दे कि भाई आलोक मेहता जो है मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे, तो हमारा समाज उस पर विचार करेगा, सोचेगा, उनके लिए काम करेगा। हम लोगों को इस बार मौका चाहिए, इस बार मौका हम लोग को चाहिए। आपका जो वोट बैंक है, अभी जातीय जनगणना हुई, कास्ट सर्वे जो हुआ, 4.25% के आसपास में जो है वो आपका कास्ट सर्वे में आया। किधर जाएगा इस बार के चुनाव में? जिस आपका समाज लव कुश समीकरण कुशवाहा वोट बैंक इस बार एनडीए के साथ है या महागठबंधन के साथ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो सर्वे हुआ था, जातीय सर्वे हुआ था, उससे हम लोग सहमत नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। उसमें पारदर्शिता की कमी थी। इस बात का जिक्र हमारे समाज के कई नेताओं ने पहले किया और उसके लिए धरना प्रदर्शन भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। हम लोग संतुष्ट नहीं थे कि हमारा परसेंट जो है 4.2% है, हम लोग 8% से अबव है। और अभी जो केंद्र की सरकार ने जो जातीय जनगणना का निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि जो जातीय जनगणना इस पर होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत सारे मीडिया हाउस, बहुत सारे नेता, बहुत सारे जातीय नेता अपनी जातियों को बढ़ा चढ़ा कर बताते रहे हैं, वो बनता भी है वो। लेकिन जब ये जातीय जनगणना जब हो जाएगा पूरे देश में, तो सब दूध का दूध और पानी का पानी तो तब होगा ना, अभी उसमें समय है, क्योंकि इस चुनाव से पहले तो होना नहीं है ये। तो हम लोग सर्वे को मान कहाँ रहे हैं? हम लोग तो जो है मांग कर ही रहे थे। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है, इसका रिव्यू किया जाए। ठीक है, वो
वो मैं मान लिया। इस बार के चुनाव में जो आपका लघु समीकरण है, जिस पे कहा जाता है कि नीतीश कुमार की पूरी पकड़ है, आपका जो वोट बैंक है महागठबंधन के साथ होगा या फिर एनडीए के साथ होगा? ये अभी नहीं कहा जा सकता है, समय आने दीजिए, समय ज्यादा दिन नहीं है, आने दीजिए। कौन सी पार्टी क्या निर्णय लेती है, टिकटों क्या में काम कितना करती है। प्रतिनिधित्व चाहते हैं? देखिए, बात ऐसा है कि आबादी के हिसाब से हम लोग को टिकट चाहिए। और मैं बता दूं आपको कि हमारे समाज के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी, जदयू, कांग्रेस और आरजेडी में ही नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले में ही बहुत सारे नेता हैं। तो हम लोग तो चाहें कि जो भी पार्टियां हैं हमारे नेताओं को समुचित सम्मान दें, समुचित जगह दें, और उसके लिए हम लोग काम करेंगे। देखिए, अपनी बात तो जो है इस बार कुशवाहा समाज जो है वो अभी पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है कि इस बार के चुनाव में वो एनडीए के साथ इंटैक्ट होंगे, क्योंकि जो चीजें दिख रही हैं उसमें ये वोट बैंक महागठबंधन की तरफ भी जाता दिख रहा है। प्रतिनिधित्व चाहिए, सीएम कैंडिडेट चाहिए, लेकिन इस बात को ये भी जानते हैं कि अभी एनडीए की तरफ से चाहे महागठबंधन की तरफ से अभी वैकेंसी नहीं है। इसके बावजूद भी ये मांग है। अब इस मांग को कितना पूरा होता है, टिकटों के बंटवारे में या टिकट में हिस्सेदारी कितनी मिलती है, ये अभी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आने वाले दिनों में इस समाज को भी ये खुलकर बताना होगा कि वो किस गठबंधन की तरफ है, ताकि उसके हिसाब से इनकी राजनीति की दिशा और दशा तय होगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।